चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबरपुर की वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। वयस्कों की कुल संख्या का कितना परसेंट विवाहित है? ये भी बोला जा रहा है कि एक पुरुष कम से कम एक ही महिला से शादी कर सकता है और एक महिला कम से कम एक ही पुरुष से शादी करेगी, ज़्यादा से नहीं करेगी। ठीक है, चलो ध्यान देना, दो तरीके से लगा सकते हैं, इसका बेसिक भी देख लीजिए और हम लोग ट्रिक से भी इसको समझ सकते हैं अगर डायरेक्टली चलें। जैसे हमने कहा कि वयस्कों की जनसंख्या में से पुरुषों का 45% शादीशुदा है, तो 45% को आप लोग क्या लिखते हो? 45% को फ्रैक्शन में तोड़ के 9 बटे क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। ठीक, ये टोटल पुरुष कितने हैं? टोटल पुरुष, टोटल मेल हैं आपके 20, जिसमें से मैरिड कितने हैं? 9 पुरुष हैं मैरिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 25% महिलाएं विवाहित हैं। तो जितनी भी महिला होंगी उनका 25% ही तो शादीशुदा होंगी। एक बात बताइए, अगर 9 व्यक्ति शादीशुदा हैं तो इन 9 लोगों ने 9 औरतों से शादी किया होगा, मतलब 9 औरतें भी शादीशुदा होंगी। बोलो हाँ या ना? तो हम मान लेंगे कि माना औरतें कितनी हैं? 100 मान लेंगे। माना औरतों की संख्या, या लेट कर लेंगे, लेट वोमेन कर लेंगे जो मैरिड है, कितनी कर लेंगे? 100% कर लेंगे। तो 100% का कितना निकालना होगा? 25%, मतलब 1/4 निकालना होगा। चलो 25% निकालना होगा। तो जब 100 का 25% निकालते हैं तभी उनकी संख्या कितनी निकल के आती है? 9 निकल के आती है, क्योंकि 9 की तो शादी हुई है। अब चलो इसको हल करेंगे। तो यहाँ 100 मानते हैं आप, ठीक है? 100 मानेंगे तो 100 गुणे 25% होगा, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो 25 का मान कितना आ रहा है? 25 का मान आ रहा है 9। तो हमने औरतों की संख्या क्या मानी थी? 100 मानी थी ना, तो 100 का रियल मान निकाल लेंगे। तो 25 चौको क्या बन जाता है भैया? 100। तो 9 से क्या बनेगा? 9 चौको 36। औरतों की संख्या कितनी थी? टोटल 36 है, और टोटल पुरुष कितने हैं यहाँ पर? 20। तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 36 और 20 हो गई 56, जिसमें से कितने लोग शादीशुदा हैं? तो 9 पुरुष की शादी 9 महिलाओं से हुई है, इतने लोग की शादी हो चुकी है, मतलब मान क्या बनेगा? 18/56 बन जाएगा। प्रतिशत पे बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 से काटेंगे 28 आ जाएगा। ये 900/28 बन गया। तो हम क्या करेंगे? 900 में 28 से भाग कर देंगे, तो 28 3 बार जाएगा, 84 बनेगा। 28 दूना 56 हो जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 28 से कम 28 आ जाएगा। जिस ऑप्शन में 32.1% दिया गया होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि टोटल कितने? 32.1% लोग ही विवाहित हैं। अगर चाहें तो हम बेसिक से भी इसको कर सकते हैं, बेसिक तरीका भी आप देख सकते हैं। देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 45% पुरुष शादीशुदा हैं। कैसे हैं? शादीशुदा हैं। तो 45% को क्या लिख सकते हो आप? 45/100 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हैं? 45/100। चाहे तुम इसको काट भी सकते हैं, यहाँ से ना काटो तो ना काटो, इतना ही रखा रहने दो। उसके बाद कह रहा है कि 25% महिलाएं विवाहित हैं। अच्छा, महिलाओं की संख्या तो पता नहीं है, तो हम मान लेंगे X महिलाएं थी, इनका 25% लोगों की हो गई है शादी। तो वैल्यू कितनी बनेगी? अच्छा बताओ। इसका मान है हमें पहले से मालूम है, क्योंकि 45 आदमी हैं, 45 औरतों से ही शादी करेंगे, तो मतलब कितनी औरतें शादीशुदा हैं? 45 हैं। ठीक, 25 से कम 25, 25 चौको 100। X बराबर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90, 180 आ जाएगा। मतलब टोटल औरतें कितनी हैं? 180 हैं। टोटल पुरुष कितने हैं? 100 हैं।
तो टोटल महिला और पुरुष मिलाकर कितने बन जाएंगे? 280। ठीक है, 45 आदमी शादी किए हैं, 45 औरतों की शादी हो चुकी है, तो टोटल कितने लोग की शादी हो गई? 90 लोग की। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 काट देंगे, वही बन जाएगा आपका 900/28। भाग करेंगे आ जाएगा 32.1 और कुछ वैल्यू इतना ही मैच करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही ऑप्शन में दिया भी गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियों को क्रमशः 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर तथा 150 किलोमीटर की गति से तय करती है, तब कुल कार की औसत चाल बताइए। यहाँ पर 4 दूरियाँ दी गई हैं और दूरियाँ कैसी हैं? इक्वल हैं, क्योंकि 6 किलोमीटर की दूरी है तो अलग अलग 4 से चलती है। चलो, स्पीड इनकी सबकी अलग अलग है, तो ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से ही किया करो जब डिस्टेंस इक्वल हुआ करे। तो पहली स्पीड क्या दे रखी है? 25 किलोमीटर पर आवर से पहली कार चल रही है, दूसरी कार 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तीसरी कार 75 किलोमीटर पर आवर चलती है और अगली जो हमारी कार है वो 150 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। इन सभी का एलसीएम डिस्टेंस हो जाएगी। उस 6 से हमें मतलब नहीं है, अगर उसका यूज़ करते हैं तो बेसिस से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बन जाएगा। इन सब का एलसीएम कितना बन जाएगा भैया? 150 ही तो बनेगा। हम मान लेंगे कि दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर की दूरी है। अब जब ये 25 की स्पीड चलेगी, इतने किलोमीटर की दूरी कितने समय में कवर कर लेगी? तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 छक्का 150, मतलब 6 घंटे में 1 किलोमीटर है। 50 का गुणा यहाँ करेंगे, भाग करेंगे तो क्या बनेगा? 3 घंटे। 75 दूना 150, 2 घंटे लगेगा। 150 से कम 1 घंटे का समय लग जाएगा। औसत चाल क्या होती है? कुल डिस्टेंस अपान कुल समय। तो कुल समय कितना बन रहा है? 6 3 9 1 10 2 12 घंटे। टोटल टाइम क्या बन गया? 12 घंटे का। भाई एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम क्या होता है? टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये 4 दूरियां थी, ये तो एक डिस्टेंस है, मतलब 150 किलोमीटर की एक बार दूरी हो गई। अब चारों कारें चलेंगी तो 150 का 4 गुना करेंगे, मतलब 600 बन जाएगा। 150 का 4 गुना कर देंगे, टोटल टाइम कितना आया? 12 घंटे का आ गया है। डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 12, 3 से 150 को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड यहाँ से निकल के आ गए। इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सोल्व करना है पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि एक हेलीकॉप्टर एक वर्गाकार मैदान के सापेक्ष क्रमशः 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की चाल से चारों ओर चक्कर लगाता है। एक ही मैदान है वर्गाकार, एक ही मैदान है। इसकी यहाँ से स्टार्ट किया चलना और उड़ते उड़ते इसी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्टेंस एक बार सेम रहेगी, दूसरी बार चलेगा तब भी डिस्टेंस कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तीसरी बार चलेगा तब भी डिस्टेंस उसकी सेम रहेगी। चौथी बार चलेगा तब भी डिस्टेंस उसकी सेम रहेगी। लेकिन जितनी बार राउंड लगाता है हर बार स्पीड उसकी अलग हो जाती है, तो उसकी औसत चाल पूछी गई है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम मेथड से इसको भी करना है। तो जब पहली बार उड़ान भरता है तो उसकी स्पीड कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी बार क्या है? 300 किलोमीटर पर आवर है। अगली बार 400 किलोमीटर पर आवर है और अगली बार 600 किलोमीटर पर आवर है। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम बन जाएगा इनका 1200। क्या बन जाएगा? 1200 किलोमीटर। तो टाइम निकालिए, 200 से भाग करेंगे 6 घंटे का टाइम निकलेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 घंटे आएगा, 400 से इसको डिवाइड करेंगे 3 घंटे निकलेगा और 600 से डिवाइड करेंगे 2 घंटे निकल के आ जाएगा। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 4 चक्कर लगाता है और एक चक्कर कितने का है? 1200 किलोमीटर का है। तो एक चक्कर हमारा 1200 किलोमीटर का है। चक्कर कितने लगाए थे? 4। तो टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम क्या बनता है? 6 4 10 5 15 घंटे का बन गया है। बस 15 से काटिए, 15 × 120, ये बन गया 80। 80 गुणे 4 करने से क्या बनता भैया? 320 किलोमीटर पर आवर। उसकी क्या निकल के आ गई?
स्पीड निकल के आ गई। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है परसेंट का है, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 हो, कितनी हो? 96 हो, तो कितने परिवारों के पास कुछ भी नहीं है, ना तो गाय है ना तो भैंस है, ये मान बताना है। चलो ऐसे प्रश्नों को हमेशा किससे करना होता है? वेन डायग्राम वाले। तो बनाते हैं। चलो 15% ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय भैंस दोनों हैं, तो एक सर्कल बनाएंगे भैंस का, एक बनाएंगे हम लोग गाय का। ठीक, यहाँ पहले यहाँ लिख लेते हैं भैंस, यहाँ लिख लिया हमने काऊ, मतलब गाय लिख लिया। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो ऐसी संख्या होगी जिनके पास भैंसें भी हैं और जिनके पास गाय भी हैं। तो यहाँ की संख्या दे रखी है 15%। कह रहा 60% के पास गाय है, तो टोटल ये सर्कल जो बन रहा है ये किसका है? गाय का है, जबकि गायों की संख्या कितनी है? 60% है। ठीक, जबकि 15% तो हम यहाँ रख ही चुके हैं, तो 60 में 15 घटा लेंगे, क्या बनेगा? 45। देखो दोनों को जोड़ के बन रहा है ना 60% गाय हो गई। उसके बाद कुछ परिवारों के पास भैंसें हैं और उनका परसेंटेज कितना दिया है? 30%। कितना दिया है? 30% दिया है। तो 15 तो पहले भैंस पाल चुके हैं 15% परिवार, बच्चे कितने होंगे? जिनके पास केवल भैंस है। ये 15% कौन सा है? जिनके पास भैंस के साथ साथ गाय भी है। अच्छा एक बात बताओ, 45 और 15 60 और 60 15 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास जानवर है। तो कितने ऐसे परिवार होंगे परसेंट में जिनके पास जानवर नहीं होंगे? तो 100 टोटल परसेंट में परिवार होते हैं 100, मान लिया 100, तो 100 में कितना घटा देंगे? 60 15 75, मतलब 25% ऐसे परिवार होंगे जिनके पास ना तो गाय होगी ना तो भैंस होगी। और टोटल परिवार की संख्या दी थी 96। तो 96 का हम लोग क्या करेंगे? 25% निकालेंगे। 25% का मान होता है 1/4, 4 से काट देंगे, कितना आएगा? 24 ऐसे परिवार होंगे जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है। क्लियर? ये अब लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया। तो उसने क्या कर दिया? 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि प्रतिशत में बतानी है। हम सभी जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, जैसे 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। और अगर पैसे दिए जाते हैं, मान लो 60 पैसे हैं, ये 60 पैसे हैं, इसको आपको रुपए में बदलना है तो 100 से भाग करते हो नहीं करते हो? बात समझना। पैसे को अगर रुपए में चेंज करना है तो 100 से भाग किया जाता है। और अगर कहीं मिनट दे दिया जाए, उसे डिग्री में चेंज करना है तो कितने से भाग करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। ठीक, तो चलो सवाल देख लेते हैं। कह रहा है उसको बनाना था कितने का? 45 डिग्री का उसे एंगल बनाना था, लेकिन गलती क्या हो गई? गलती उसने कर दी कि 45 डिग्री का तो बनाया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। कितना? 27 मिनट एक्स्ट्रा कर दिया। तो इसे भी पूरे को डिग्री बना लीजिए, ये डिग्री पहले से, तब माइनस करेंगे। एक बच्चे ने, ऋतिक ने माइनस किया तो बोला कि इनको माइनस कर दो, 27 बन जाएगा। हमने कहा ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 45 से ही भाग करा दिया। वो बेटा क्वेश्चन आपका लगाया सही आपने, लेकिन लगाने का अप्रोच गलत थी, सही से नहीं कर पाए आप। तो इसको हम चेंज कर लेंगे पूरे को डिग्री में। तो 45 तो पहले से डिग्री में है, प्लस इसे भी डिग्री बदलेंगे। तो 27 मिनट में यदि 60 मिनट से भाग कर दिया जाए तो 1 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा, मतलब एक जो भी आए डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 3 से काटते हैं, 3 नाम 27 और 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, मतलब 9/20 बन गया। दशमलव में लेके आ जाइए। 9/20 को दशमलव बदलना है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 चौको 80 बन जाएगा। 10 बचेगा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाओ, 20 पंचे 100, 0.45 आ जाएगा। तो मतलब
यहाँ पर मान है 45 डिग्री, यहाँ पर कितना बना 45 प्लस, इसको चेंज किया डेसिमल में तो कितना आया 45.45 आ गया। ठीक है, ये भी किस में आ गया भैया, डिग्री में आ गया। अब इनसे इसको माइनस कर लेंगे, भाई गलती कितने की दिख रही है, इससे इसको माइनस करोगे क्या बचेगा 0.45 डिग्री, ये तो बचेगा। ठीक है, तुलना कहाँ से होगी, इस जगह से, क्योंकि बनाना था 45 डिग्री का, परसेंट में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे दशमलव उड़ जाएगा, 45 का इसमें भाग करेंगे कितना आएगा, 1 डिग्री क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री की वृद्धि हो गई, या 1 डिग्री नहीं बोलेंगे परसेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यह गलती हो गई। बात समझ में आ गई।